आज की कहानी एक किसान लड़के की है जिसे एक ऐसी लड़की से इश्क हो जाता है जिसके साथ एक रात बिताने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं और जो भी उसके साथ रात बिताता है वो खुद को बहुत ही खुशनसीब समझता है। और कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के रॉकीज नाम के एक छोटे से शहर से शुरू होती है। यहाँ एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन वो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता है। जिसका नंबर निकलता है वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है। अब यहाँ पर एंजल को देखते हैं जो मजबूर और लाचार नजर आती है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ वो अपनी माँ नीना के साथ रहती थी और उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने आने वाले थे। पर जब एलेक्स आता है तो वो अपनी बेटी से सही से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और नीना से कहता है तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं की और ना ही करूंगा। मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज बच्चा है। ये सुनकर नीना गुस्से में भड़क उठती है जिससे एलेक्स भी गुस्से में आकर उसे बहुत मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पर ये सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था और अपने पिता का ये रूप देखकर वो रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। अब कुछ दिन बाद नीना को एलेक्स से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उनके लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, उसने घर भी बेच दिया है और उनसे कभी ना मिलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नीना अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने बेचने के लिए जॉन नाम के एक जौहरी के पास जाती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये गहने नकली हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है। इसके बाद जॉन सबसे पहले नीना से इंटीमेट होता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों पैसे कमा सकें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को इस हालत में मरते देख एंजल बहुत रोती है, लेकिन वो खुद भी बेसहारा थी। अब आगे एंजल किस तरह शहर के लोगों के बीच एक महंगी लड़की बनती है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं। वो अपने खेतों का सारा काम अकेले करता है और एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो रोज चर्च जाकर प्रार्थना करता है। पर आज वो गॉड से अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसका साथ दे। उसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो घूमने के लिए बाहर निकली थी और पहली ही नजर में एंजल उसे बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एंजल इस शहर के एक पैलेस में रहती है और वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। ये सुनकर माइकल को अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक बार उससे जरूर मिलना होगा। अब शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहाँ की बॉस डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है जो हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है, लेकिन उसे कमाई कम लगती है, इसलिए वो एंजल से बदतमीजी से पूछता है तुमने और सोना कहाँ छुपाया है। एंजल भी गुस्से में आकर उसे गालियाँ देती है, जिसके बाद वो उसे पीटना शुरू कर देता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। तभी डचेस वहाँ आकर उसे रोकती है और बॉडीगार्ड से कहती है अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी उसे दूसरे शिफ्ट के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से अपने काम के लिए तैयार होती है और इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उससे पूछती है मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ, तो वो कहता है मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं बल्कि एक किसान हूँ और अपने फार्म पर काम करता हूँ। फिर वो एंजल को शादी का प्रपोजल करता है, लेकिन एंजल ये सुनकर हंस पड़ती है और कहती है ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। अब माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है, लेकिन अगले दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है। वो एंजल से कहता है मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है और कहती है तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास आओ और अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाओ। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आता है और माइकल को जाने के लिए कहता है। अब आगे माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। फिर शाम होते ही फिर से एंजल से मिलने पहुंच जाता है। इस बार वो एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस नरक जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता या फिर तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। फिर माइकल उसे प्यार से किस करता है और कहता है क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा। एंजल जवाब देती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ, तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है। जब एंजल की माँ का निधन हो गया था तब जॉन नाम का वो जौहरी एंजल को एक दूसरे शहर में ले गया था। वो उसे बेचने के लिए लाया था, लेकिन वहाँ काम करने वाली सैली नाम की एक लड़की जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन नहीं मानता और एंजल को बॉस के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ का बॉस ड्यूक आता है। फिर जॉन कहता है इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो, लेकिन ड्यूक के इशारे पर उसके आदमी जॉन को मार देता है। ये देखकर एंजल डर जाती है, लेकिन ड्यूक कहता है अब से तुम मेरे लिए काम करोगी और इस तरह वो एंजल को डरा धमका कर वहाँ रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है तो ड्यूक उसे इस काम में लगा देता है। एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी और उसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर थी। अब एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है, पर वो नहीं जानता था एंजल उसकी बेटी है। फिर जब एंजल को लेकर कमरे में जाता है तो वो उसे अपनी सच्चाई बताती है, जिससे एलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए वो खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच सैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहाँ से भागने में मदद करती है। जब ड्यूक को ये पता चलता है तो वो गुस्से में सैली की हत्या करवा देता है। एंजल को एक शिप पर बैठते हुए दिखाया जाता है जिससे वो शहर से दूर जा रही होती है। शिप में कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो उससे बातें करती हैं, लेकिन जब
एंजल दूसरी शहर रॉकीज में पहुंचती है तो वो लड़कियां उसे पीट कर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा लेती हैं। इसके बाद डचेस नाम की एक औरत ने उसे बचाया और अपने पैलेस में लाकर उसे धंधे पर लगा दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एंजल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोस्त के पूछने पर वो जवाब देती है कि वो माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई है। अब उसने तय कर लिया है कि वो ये काम छोड़ देगी। उसने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखे हुए थे, इसलिए वो डचेस से अपने पैसे मांगने जाती है। लेकिन डचेस कहती है, यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था। वो कहती है, मेरे पैसे मुझे दे दो। इस पर डचेस गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो डचेस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमी को बुलाती है और कहती है, एंजल को सबक सिखाओ। जिसके बाद वो आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मारता है। उसी रात माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह वो पैलेस पहुंच जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डचेस से कहता है, अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। लेकिन डचेस कहती है, एंजल पर मेरा कर्ज है और कर्ज चुकाए बिना वो कहीं नहीं जा सकती। जो सुनकर माइकल डचेस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वो एंजल को अपनी माँ की अंगूठी देकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म पर ले जाता है। मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। वो माइकल से कहती है, तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। माइकल कहता है, उसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें उस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वो अंगूठी वापस कर देती है और कहती है, मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है, शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। जिस पर एंजल पूछती है, क्या ये तुम्हारी वाइफ के हैं? माइकल कहता है, ये मेरी बहन के थे, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। अब उसका पति पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय पॉल दूसरे शहर में है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत खराब होने की वजह से वो गिर जाती है। फिर माइकल उसका ख्याल रखने लगता है और इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ एंजल अब ठीक हो चुकी थी। अब रात के समय जब माइकल उसे देखने आता है तो एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और माइकल को इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था। मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है वो तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नरक जैसी जिंदगी मिली, इसलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अगली सुबह जब माइकल फार्म में काम कर रहा था तो एंजल जाकर उससे कहती है, मैं तुम्हारी बीवी वाला काम नहीं संभाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ फार्म में काम कर सकती हूँ। जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो उसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे कि अंडे लाना और मुर्गी पालना और मछली पकड़ने के साथ साथ कई काम भी सिखाता है। इन सब कामों में एंजल को भी मजा आने लगता है। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है, थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे? जिसके बाद माइकल उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे, ठीक इसी सनराइज की तरह। एंजल कहती है, अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है, वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। पर एंजल कहती है, मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी तो मानते हो, पर मेरे करीब नहीं आते। माइकल बताता है, मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में वो एहसास होने का। जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों घर चले आते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ इंटीमेट हो जाता है और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन फार्म में पॉल आता है और माइकल से मिलता है। पॉल अपने काम के लिए दूसरे शहर गया था और वो बहुत दिनों बाद लौटा है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद वो जब पॉल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तो पॉल उसे देखकर पहचान लेता है, पर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहता। फिर माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, ना कि तुम जैसी। एंजल कहती है, वो खुद मेरे पास आया था और सब जानने के बाद ही उसने मुझे अपनाया, और ये बात तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन पॉल नहीं मानता और यहाँ से माइकल के पास जाता है और एंजल के बारे में बताने लगता है कि वो एक घटिया लड़की है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो माइकल उसे एक पंच मार देता है और कहता है, अगर तुम मुझे भाई जैसा मानते हो तो एंजल को भी एक बहन जैसी माननी पड़ेगी। फिर उसे सॉरी भी कहता है और समझाता है, तुम चाहो तो शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो और पहले की तरह अच्छे से जी सकते हो। नेक्स्ट सीन में एंजल और माइकल को एक साथ देखते हैं। माइकल कहता है, अगले दिन पॉल शहर जा रहा है और उनके बीच जो हुआ वो भी बताता है। फिर एंजल के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हो और हम पूरी जिंदगी खुश रहे। पर एंजल माँ नहीं बन सकती थी और ये बात अब तक माइकल को नहीं पता थी। अब यहाँ पर हमें एंजल का पास्ट दिखाया जाता है कि वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसा फिर से न हो, इसलिए ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाया और जबरदस्ती एंजल को पकड़कर उसका अबॉर्शन करवा दिया ताकि वो कभी भी मां न बन पाए। अब दूसरे दिन से एंजल फार्म के सारे कामों को अच्छे से करने लगती है और उसने फिशिंग करना भी सीख लिया था, क्योंकि वो कहीं न कहीं माइकल के प्यार को समझने लगी थी। पर अभी भी वो खुद को दोषी मान रही थी, क्योंकि उसके अतीत की कड़वी सच्चाइयों के बारे में माइकल को कुछ नहीं पता था, इसलिए वो खुद को माइकल के काबिल नहीं मान पा रही थी। फिर वो दोनों एक रास्ते से गुजरते समय कुछ लोगों को देखते हैं। वो एक फैमिली थी और उनकी माँ एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी। उनका अपना घर नहीं था और वो किसी दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे थे। तो माइकल और एंजल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें खाना देते हैं। वो उनकी बहुत शुक्रगुजारी होते हैं और उनकी मरियम नाम की एक बड़ी बेटी भी थी, जो एंजल से पूछती है, तुम और माइकल कैसे मिले थे? तो वो उसे बता देती है कि वो पहले क्या थी और किस तरह वो मिले थे, और इसी बीच दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरने लगती हैं और एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे, जो देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर रात को मरियम के पिता सबको बताते हैं कि उन्होंने पॉल से कुछ जमीन खरीद ली है और अब वो सब मिलकर यही रहेंगे। अगले दिन जब माइकल और
और एंजल खेत में होते हैं तो एंजल कहती है मरियम बहुत ही प्यारी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाद एंजल उसे वो सच बता देती है कि ड्यूक ने एक डॉक्टर से जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करवाया था जिससे वो अब कभी भी मां नहीं बन सकती। मगर माइकल कहता है तुम जैसी भी थी इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये कभी भी नहीं बदलेगा और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर एंजल ने ये मान लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना वो कभी मां बन सकती है और ना ही माइकल की एक अच्छी बीवी। उसके बाद हम दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ एंजल कहती है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर हमने सनराइज देखा था। फिर दोनों वहाँ जाकर सनसेट देखते हैं और उस पल को यादगार बनाने के लिए दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें माइकल की अंगूठी रखकर सबके जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम की एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और वो हमेशा खुश रहेंगे। फिर मरियम वो लेटर माइकल को दिखाती है और कहती है तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए। पर माइकल कहता है मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसे अपने प्यार का एहसास भी दिलाया, अब ये उसकी जिंदगी है और वापस आने का फैसला भी उसी को करना होगा। वही एंजल शहर के एक होटल में पहुंचती है और होटल ऑनर से कहती है अगर आपको किसी कुक की जरूरत है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए। ये सुनकर होटल ऑनर मान जाता है। अब एंजल वहाँ काम पर लग जाती है, पर उसी दिन ही ड्यूक का एक आदमी उसे वहाँ काम करते हुए देख लेता है। उसी रात को होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। अगले दिन एंजल जले हुए सामानों को समेट रही थी, तभी उसके सामने ड्यूक आता है। ड्यूक वही आदमी है जिसने एंजल को बचपन में जॉन को मारकर अपने कब्जे में किया था। अब उसने इस शहर में आकर अपना वही धंधा शुरू किया है जिसके बारे में एंजल नहीं जानती थी। वो एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद ड्यूक बताता है कल रात होटल में मैंने ही आग लगवाई थी, अब अगर तुम नहीं मानती तो मैं इस होटल ओनर को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि ड्यूक के पास दो छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनके साथ वो उसी की तरह जबरदस्ती काम करवाता है। ये देखकर एंजल कहती है कि तुम बड़ी लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए छोटी बच्चियों को लाकर उन पर जुल्म करते हो। ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है अगर तुम मेरे खिलाफ गई या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर दिखाना है। इसके बाद वो एंजल को स्टेज में ले जाकर सबको दिखाना चाहता था, पर इसी बीच एंजल पहली बार गॉड से प्रे करती है कि अगर आप सच में हो तो उन छोटी बच्चियों के लिए ही सही मेरी मदद करो और मुझे सच बोलने की शक्ति दो। इसके बाद ड्यूक उसे सबके सामने स्टेज पर ले जाता है, लेकिन वो स्टेज में खड़ी होकर सब लोगों को बता देती है कि किस तरीके से ड्यूक छोटी लड़कियों के साथ जुल्म करता है और अपनी कहानी भी बता देती है। ये सुनकर ड्यूक सबको बताता है कि ये झूठ बोल रही है और स्टेज से एंजल को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाता है और वहाँ उसे मार देने ही वाला होता है। तभी ड्यूक का एक आदमी आकर उसे गिरा देता है क्योंकि वो आदमी ड्यूक के क्रूर तरीके से तंग आ चुका था, इसलिए वो एंजल को भागने के लिए कहता है। अब एंजल जल्दी से उन दोनों बच्चियों के कमरे में जाकर उन्हें बचाकर बाहर भागने लगती है। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक तो सच में एक बेरहम है जो छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करता है, जिसके बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और ड्यूक को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। ड्यूक भाग रहा होता है, लेकिन सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर फांसी देकर मार डालते हैं। अब आगे इस घटना के 3 साल बाद के समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पॉल को एक दूसरे शहर में देखते हैं। यहाँ पर अचानक वो एंजल को देखता है, फिर उसका पीछा करते हुए एक बड़े स्कूल में पहुंच जाता है। अंदर जाकर इंक्वायरी करता है तो एंजल उसे मिल जाती है। इसके बाद वो एंजल से पूछता है कि ये सब क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंजल बताती है कि ये एक स्कूल है जहाँ मेरी तरह जो लड़कियाँ नई शुरुआत करना चाहती हैं उन्हें यहाँ शिक्षा दी जाती है। ये सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल कहता है कि मरियम अब मेरी वाइफ है और अब वो माँ बनने वाली है। तुमने सोचा था कि वो दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह माना और वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर एंजल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि माइकल एक नेक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताए। इसके बाद पॉल उसे वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं 4 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी वो एंजल को देखता है कि वो वापस आ गई है। एंजल उसके पास आती है और अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम सारा है, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। माइकल कहता है इन्हीं तकलीफों की वजह से हमें ये खूबसूरत पल मिला है और अब हम एक साथ हैं। फिर वो अपनी माँ की रिंग जो अब तक उसने संभाल के रखा था वो एंजल को दे देता है और अपनी जिंदगी में उसे वेलकम करता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइकल फिशिंग कर रहा था। तभी वहाँ एंजल आती है और हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब ठीक हो गई है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।